आज का हमारा टॉपिक है एफडी को लेकर। इस एफडी को तो एफडी की जो फुल फॉर्म है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो उसको हम समझते हैं इस वीडियो में कि जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं तो उसका रेट है वो इंक्रीज करता रहता है, कभी घटते हैं कभी बढ़ता रहता है। तो हम उसको लेकर हम क्या अवेयर होने चाहिए तो उस चीज को समझते हैं। और इस कहानी एक आर्टिकल के थ्रू हम इंग्लिश को जानेंगे, कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, कैसे समझते हैं, प्लस वोकैब को। और जो भी आर्टिकल से रिलेटेड हो आपको समझ में आए एफडी से रिलेटेड तो उस चीज को हम कवर करेंगे इसमें। अब होता है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट का अर्थ है मजा, जो हम मजा भी लेते हैं तो उसको भी हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और एक इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो जो हम धन जमा करते हैं बैंक में, सेविंग में या एफडी में, तो उसका जो ब्याज होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। रेट का अर्थ है दर। ये इसकी हेडिंग है। अब हम इसको और पढ़ते हैं हेडिंग पूरी। अब अगर डोंट वेट फॉर फर्दर हाइक्स, लॉक इनटू हाई यील्ड एफडी नाउ। अब जो आरबीआई है तो वो कहते हैं डोंट वेट। अब वेट मत करो, प्रतीक्षा मत करो। किसके लिए? फॉर है रीजन की प्रीपोजिशन हमारी इंपरेटिव सेंटेंस है पूरा, क्योंकि हम इसको मतलब यू है वो हमारा सब्जेक्ट इसका अंडरस्टूड रहता है। और हेडिंग ज्यादातर न्यूज़पेपर की शॉर्ट है। अब कहते हैं तो डोंट वेट फॉर फर्दर हाइक्स। तो फर्दर करते हैं इन एडवांस, फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में। कहते हैं कि जो इन हाइक्स का अर्थ है इंक्रीज होना, बढ़ना, राइज, उठना। अब कहते हैं कि जो आगे आने वाले फ्यूचर में, एडवांस में जो एफडी की जो रेट बढ़ेंगे और आप उस चक्कर में आप बैठे रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं आरबीआई की उनकी प्रतीक्षा अब मत करो। क्यों? लॉक इनटू हाई यील्ड एफडी नाउ। कहते हैं कि जो अब आपकी जो एफडी है तो उसका जो हाई यील्ड है, हाई यील्ड का अर्थ है फ्रूटफुल, लाभदायक, मतलब ये इसका एडजेक्टिव है, नाउन मॉडिफाइड के रूप में ही है। कहता है कि जो आपकी एफडी है बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छी है आपके लिए। तो कहते हैं तो उसको जो अब है वो आपको लॉक कर देना चाहिए। लॉक करता है मतलब फिक्स। जैसे आज के दिन प्रेजेंट में जो एफडी का जो रेट है तो उस पर आपको लॉक लगाओ, फिक्स करो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उतना जो ब्याज है वो मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी बाकी पूरी नॉलेज, इसकी बाकी पूरी जानकारी है तो वो इसकी डिटेल में क्या कहते हैं तो उसको अब हम समझते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो ये सभी वर्ड वे हैं जो वोकैब के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी सभी की पीडीएफ है वो भी इसमें इंक्लूड है वीडियो के एंड में। अब कहते हैं विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आरबीआई की जो शॉर्ट फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एग्जाम में आपके नॉर्मल से नॉर्मल कहीं भी पूछी जा सकते हैं कि आरबीआई है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है। अब प्रेसिंग द पॉज बटन ऑन रेट हाइक्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई बैंक है तो प्रेसिंग करना, प्रेस करना किसी चीज को फोर्स करना, दबाना। पर यह दबाने की बात फिजिकली नहीं है कि किसी इंसान को दबाया जा रहा है। तो प्रेसिंग का अर्थ है मेंटली, वर्चुअली किसी को फोर्स करना। अब कहता है जो आरबीआई है वो प्रेसिंग फोर्स करता है किसको? द पॉज बटन ऑन हाइक रेट्स, ऑन रेट हाइक्स। तो हाइक्स का मतलब वृद्धि करना और रेट दर, जो भी हम एफडी कराते हैं उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है तो वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए कहते हैं आरबीआई कि उसका जो बटन है या उसका जो हम बार बार अपने इन्वेस्टर से उससे कहते हैं कि भी आज के दिन एफडी के इंक्रीज रेट 5% है, उसके 2 महीने बाद फिर 6 या 1 साल बाद उसके बाद और एडवांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो रेट बढ़ रहे हैं तो उनको अब पॉज करो, उनको अब
रो को। तो आरबीआई है, उसके नीचे जो अंडर में जो बैंक आते हैं छोटे बैंक, तो उन सभी को ये फोर्स कर रहे हैं या फिर उसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसी ऐसे ही हम इंग्लिश पढ़ते हैं और समझते हैं। तो धीरे धीरे भी आप प्रैक्टिस करना। एक तो इन्वेस्टर शुड लॉक इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट at higher interest rate and select the tenor based on their investment horizon। अब इन्वेस्टर, इसका तो सब्जेक्ट ये होगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये होगी मेन वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं इजामार, क्योंकि ज़्यादातर इसमें शॉर्ट चलता है न्यूज़पेपर। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा, अगला जो सब्जेक्ट है वो ये है, और बाकी ये मॉडल है और ये हमारी मेन वर्ब है। अब होता है जो इन्वेस्टर हैं, जो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, अपना एफडी करवाते हैं। अब वो कहते हैं वो इन्वेस्टर है, शुड लोग उनको, उन इन्वेस्टरों को, पर्सन व्यक्ति हैं, तो उनको अपनी जो एफडी है वो लॉक कर देनी चाहिए, या मतलब फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि मॉडल है ये, हम एडवाइस है, सजेशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अगर है तो इन बैंक फिक्स डिपॉजिट, तो कि आपकी जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, एट हायर रेट, हायर इंटरेस्ट रेट, कि भी आपकी जो एफडी है तो आपकी एफडी का ही जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, तो उसकी जो दर है वो ज़्यादा है, हायर है। तो उसी को आपको सिलेक्ट करके एक बार वो आपको लॉक कर देने चाहिए, वो आपको फिक्स कर देने चाहिए। तो ये आरबीआई है, आरबीआई ऐसा कह रहा है। अगर सिलेक्ट द टेन्योर बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ओरिजिन, तो हॉरिजॉन्टल का अर्थ आता है ऐसे, अर्थ स्काई एंड अर्थ टू अपीयर टू सीम, की भी आकाश और जो धरती हो मिलते हुए दिखाई दे, तो मतलब नीचे से ऊपर ऐसे। ये थोड़ी इमेज भी दिखा दूं ऐसे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे ही जो रेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है, अब आरबीआई कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही उनकी जो टेन्योर, उनकी जो अवधि है तो वो सिलेक्ट होनी चाहिए, और उनका जो हायर रेट है तो वो उनको वो है वो लॉक कर देना चाहिए, कि किनको, इन्वेस्टर को। ये जो बात है ये इन्वेस्टर कह रहा है आरबीआई, और जो ये बात है ऊपर कही गई है ये बात आरबीआई अपने से नीचे जो छोटे बैंक है उनको कह रहा है। अगर मोस्ट बैंक आर राइट नाउ ऑफरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट विद 7% और हायर रेट्स, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी लिंकिंग वर्ब। अगर है तो ज्यादातर जो बैंक है आरबीआई के नीचे जो छोटे बैंक है, अब अगर है आर राइट, राइट का मतलब सही भी है, और राइट का अर्थ मतलब अधिकार भी होता है। तो यहाँ सही से कोई मतलब है, राइट का मतलब अधिकार। अगर जो ज्यादातर बैंक है उनके पास अधिकार है, किसका अधिकार है, नाउ ऑफरिंग, अब वे ऑफर कर सकते हैं, किसका ऑफर कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट का, जो एफडी है एफडी का को लेकर वे अपना ऑफर कर सकते हैं। तो विद 7%, भी 7% है उसके साथ ऑफर कर सकते हैं, या फिर हायर रेट्स की भी जो रेट है वो बढ़ते जाएं, या मान लो घटते जाएं, या 7% है, 8%, मतलब कितने परसेंट है। तो इसलिए कर ऐसा सिलेक्ट करने का, ऐसा चुनाव करने का जो ज्यादातर जो बैंक है उनके पास ऐसा अधिकार है। एक तो द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर even higher than those offered by public and private sector banks and post office। अब तो इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल बैंक्स फाइनेंस में, तो ये सारा हमारा सब्जेक्ट है। तो अब है जो छोटे जो धन के बैंक हैं, वित्तीय बैंक हैं, तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट के रेट क्या है, वो कहते हैं आर इवन हायर देन। अब अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो देन हम यूज करते हैं, या एडजेक्टिव की हम कंपेरेटिव यूज करते हैं, किसके लिए है, अदर से कंपेयर करने के लिए। तो वो कहते हैं कि किससे कंपेयर किया है, वो पब्लिक एंड प्राइवेट
सेक्टर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, इससे कंपेयर किया गया है। तब कहते हैं आरबीआई कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है तो उनकी एफडी का जो ब्याज का रेट, जो अदर प्राइवेट सेक्टर में बैंक है, प्राइवेट बैंक है तो उनके एफडी का रेट, और कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कोई भी ऐसा संगठन चलाता है तो उनकी एफडी का रेट, अगर उससे अगर हम तुलना करें तो, या फिर जो ऐसे जो प्राइवेट हैं वो ऑफर कर रहे हैं तो उनसे अगर हम तुलना करें तो जो छोटे छोटे बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो उनकी तुलना में इन बैंकों का ज्यादा रेट है। बाकी हम पढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं एज डाइवर्सिफिकेशन lowers the risk to your investment, the FD portfolio should be spread across banks and various corporates and across tenures। अब होता है एज डाइवर्सिफिकेशन, तो ये एज है हमारा कंजक्शन है, क्योंकि एज जो हमारा प्रीपोजिशन में होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं और हमारा कंजक्शन में होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो वाला एक सेंटेंस है और ये वाला एक सेंटेंस है, तो इन दोनों सेंटेंस को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारा एज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ये हमारा इस वर्ब है तो उसका हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है इसलिए हमारे यहाँ एस आ रही है, तो ये हमारी वर्ब है। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है जब वैरायटी अलग अलग प्रकार की, तो वैरायटी का मतलब यहाँ क्या है, वैरायटी का मतलब है कि वे अलग अलग बैंकों में या फिर अलग अलग साल के हिसाब से अलग अलग रेट है ब्याज की, एक साल की तो इतने रेट, 2 साल की तो उससे ज़्यादा के रेट, 3 साल की उससे, इसलिए वो कहा डाइवर्सिफिकेशन मतलब वैरायटी। अगर जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन वैरायटी लोअर्स द रिस्क टू योर इन्वेस्टमेंट। अब आरबीआई जो कि इन्वेस्टर हैं, निवेशक है, उनसे कहते हैं कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क लो हो जाता है, कम हो जाता है, कब, जब आपके पास वैरायटी के अलग अलग ऑप्शन हो तब। अब कहता है दी एफडी पोर्टफोलियो, जो एफडी है, एफडी का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब एक निवेश लिस्ट की भी ऐसा पूरा डाटा जिसमें एफडी को लेकर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन वो पूरी उसमें दर्शाई गई है कि किसी भी पर्सन को अलग अलग कोई भी चीज़ है वो देखनी हो। अब कहते हैं एफडी है, एफडी का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा होना चाहिए, स्प्रेड बी यानी शुड बी स्प्रेड अक्रॉस बैंक, तो यानी कि जो ये अक्रॉस हमारी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा बैंक है, ये मॉडल वर्ब है, ये इसकी बी है, वो हमारी इसकी मेन वर्ब है, और ये जो हमारे हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब वेरी इन्फिनिटिव है। अब कहते हैं कि जो एफडी का जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को पूरी जो बैंक है, सभी जो बैंक हैं उसमें स्प्रेड आउट करना चाहिए, उस सभी बैंकों में इसका फैला हुआ है वो फैला होना चाहिए। एंड कहता है किस में होना चाहिए, और कहता है वेरियस कॉर्पोरेट्स, और जो अलग अलग विभिन्न विभिन्न निगम है वो, और एंड अक्रॉस टेन्योर्स, और जो अलग अलग या सभी जो उसके कार्यालय हैं तो उन सभी कार्यालयों में, बैंकों में और जो निगम है उनमें ये जो एफडी का पोर्टफोलियो है वो शेयर होना चाहिए, और जो उसका फैला हुआ है वो होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए, उससे बेनिफिट है। अब कहता है होल्ड डिपॉजिट ऑफ वेरियस मैच्योरिटी, तो मैच्योर का अर्थ क्या होता है, मैच्योर का अर्थ है परिपक्व, जैसे हम मैच्योर किस बोलते हैं, पर्सन को बोलते हैं कि अभी ये छोटा सा है बच्चा 16 साल का या 12 साल का, अभी थोड़ा 25 का होगा मतलब मैच्योर होगा। तब कहते हैं मैच्योर करते हैं कि भी एफडी जब हम करा देते हैं, जैसे 1 साल की हमने एफडी करा दी अपनी और उसका जो फिक्स ब्याज मिला तो वो हमारा होगा मैच्योर, तो उसके बाद 1 साल के बाद दूसरी साल भी होगी कंप्लीट, तो उसका जो ब्याज मिला वो कंप्लीट ड्यूरेशन है तो वो होगा हमारा मैच्योरिटी। तो इसलिए कह रहे हैं होल्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट है जो धन जमा करना, होल्ड मानी रोकना,
फिक्स, जहाँ जो भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ है तो उसको वहीं कंट्रोल करना, वहीं उसको फिक्स करना। अगर होल्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट है जो धन है जो जमा है तो उसको होल्ड करो वहीं के वहीं। पर किसका धन? अब कहता है ऑफ वेरियस मैच्योरिटी, भी अलग अलग एफडी हैं तो अलग अलग एफडी जिसकी भी कंप्लीट हो चुकी तो उसका जो डिपॉजिट है तो उसका जो ब्याज है तो उसको आप होल्ड करो। एंड रेंजिंग फ्रॉम 180 डेज टू अबव 5 ईयर। और कितना, ऐसे कितने बीच की रेंज बताइए, वे जिनकी रेंज मतलब 180 दिन हो, 180 दिन है उससे स्टार्ट है, और टू अबव 5 ईयर जो 5 साल है, 5 साल तक या फिर 5 साल से ऊपर। तो 180 से लेकर और 5 साल के बीच की जो ड्यूरेशन है उसके बीच की जो रेंज है तो उसकी जो अलग अलग मैच्योरिटी अलग अलग एफडी है जमाएं तो उनको कहते हैं आरबीआई, उनको होल्ड करो। तो अब हम इस लास्ट पैरे को पढ़ते हैं और बस हम ज़्यादा बड़ा अपना नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से लेकर इसको बस यहीं से सीखेंगे समझेंगे कंप्लीट करेंगे, बाकी आप रिवाइज करना। अब होता है आदिल सेट्टी CEO bankbazaar.com says there are several options with large banks and companies that allow an investor to lock into the peak rates for 5 years or longer। यहाँ के लेकर यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। अगर आदिल जो सेट्टी है तो उसी की इंफॉर्मेशन और दे दी कि वो क्या है, वो है CEO। और CEO किसका है, वो bankbazaar.com है, कोई भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन संगठन। अब कहता है वो उसका CEO है। और सेज यानी वह कहते हैं, तो हम सुंदर भी इसको ऐसे कर सकते हैं, आदिल सेट्टी सेज, मतलब आदिल सेट्टी है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उसका ऑब्जेक्ट आगे है। तो आदिल सेट्टी है वो CEO है किसके, बैंक बाजार कहता है। वो कहता है क्या कहता है, देयर आर सेवरल ऑप्शन के भाई हमारे पास कई ऑप्शन है, किसके ऑप्शन है, विद लार्ज बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हैं तो उससे कहते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े यानी कई ऑप्शन है हमारे पास। तो एंड कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके पास भी कई ऑप्शन है, किसके ऑप्शन है, दैट अलाउ, वो बड़ी बड़ी कंपनियां अलाउ करती हैं, क्या अलाउ करती हैं, इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनी में या बैंक में, तो उन इन्वेस्टर है, उन निवेशक हैं तो उनको वो अलाउ करती हैं कंपनी, क्या अलाउ करती हैं, टू लॉक इनटू पीक रेट्स फॉर 5 ईयर्स और लॉन्गर, भी 5 साल या उससे और लॉन्गर, उससे ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा का जो पीक रेट, पीक करता है हाईएस्ट, टॉप, चोटी, जो भी हम पहाड़ी है उसकी चोटी को बोल देते हैं पीक। या ऐसे ऐसे मतलब हमारा डाटा कोई भी चल रहा है तो इसकी सबसे टॉप चोटी कौन सी आई, ये वाली, ये, तो उसको हम मतलब बोलते हैं ये इसका डाटा देने वाला, तो ऐसे मान लो। तो इसकी जो सबसे टॉप है वो इसकी बजाय ये ज़्यादा बचे तो इसको हम बोल देते हैं पीक। तो अगर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के जो सबसे हाईएस्ट पीक रेट है तो उनको आप लॉक कर दो, उनको आप फिक्स कर दो। कौन करते, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब बड़े बैंक और कंपनी है वो इन्वेस्टर को ऐसे करने की अलाउ करते हैं कि ऐसे भी इन्वेस्टर कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं इफ, दिख नहीं रहा है, अब कहता है इफ यू आर लॉक्ड इनटू ए लोअर रेट फ्रॉम लास्ट ईयर यू कैन लिक्विडेट योर एफडी एंड री इन्वेस्ट फॉर हायर रिटर्न्स, ही। तो आदिल सेट्टी है वही ये सारी बातें कहते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आपने इफ यू आर लॉक्ड, अगर आपने लॉक करी, अगर आपने लॉक की इनटू ए लोअर रेट की, कम से कम है, कम से कम रेट पे कोई भी एफडी है वो आपने अगर फिक्स कर दी तो उससे क्या, वो उससे कहते हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, कि आपकी जो भी मान लो लास्ट ईयर है आपका, मान लो 2016 से चलता है अकाउंट या एफडी, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 20, तो ऐसे लास्ट वाली हमारी कौन सी होगी, ये वाली जो 20। तब कहते हैं लास्ट ईयर में जो आपने सबसे लोअर लिस्ट है वो आपने पिक किया, तो जैसे मान लो इसका मान लो 4%, इसका 5 और इसका 2% आ गया,
तो ऐसे ये तो लास्ट साल में इसका जो आया वो 2 आया, तो इसको अगर कहते हैं कि आपने अगर पिक की या आपने इसको लॉक कर दी तो उसी का आपको ब्याज मिलेगा। पर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यू कैन लिक्विडेट योर एफडी, कि भाई आप है अगर आपने ऐसा किया, आपकी लास्ट ईयर की लो रेट है वो आपने अगर लॉक करी, वो आपने अगर फिक्स करी, तब कहते हैं कि आपकी एफडी है उसका लिक्विडेट हो सकता है। लिक्विडेट मतलब वेस्ट होना, कि वेस्ट होने का अर्थ मतलब कि जो भी आपका पहला था वही आपका पैसा रहेगा, आपका जो ब्याज है या उस पर जो भी फैसिलिटी है तो वो इनेबल हो जाएंगी, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी। तो कैन का क्यों करते हैं, कैन का करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी करता है जो एक्चुअल में अभी हुई नहीं है, अनरियल है, जो हमने अभी गैस करें। तो आरबीआई ऐसे कहते हैं कि अगर आपने एक कंडीशन रखी, ऐसी कंडीशन है, ऐसी शर्तें रखी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट ये आएगा। अभी रिजल्ट आया ना है, ऐसे उदाहरण देख के इन्होंने इस चीज पे बताया अपने इन्वेस्टरों को। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं री इन्वेस्टर, इन्वेस्ट कर दोबारा इन्वेस्ट करना फॉर हायर रिटर्न। तब कहते हैं कि आरबीआई कहते हैं, आरबीआई नहीं कहता, सॉरी, ये कहते हैं अदिल सेठी। अब ये कहते हैं कि आप ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में आप हायर रेट से, हायर रेट के लिए आप दोबारा से भी इसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, कि जैसे यहाँ 4%, फिर 5%, फिर 2%, और उसके बाद 1 साल बाद ही चढ़ जाए आपके 8%, तब आप इसको पिक करके उससे भी आप बेनिफिट पा सकते हो। तो इसलिए कहते हैं आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत अच्छे से समझे होगे आप, और पढ़ने में भी आपको मदद होगी। तो ये जो भी इसके इम्पोर्टेंट वर्ड थे सभी, तो ये हमने इसे इंक्लूड कर दिए। इसकी ये सारे हिंदी में है, ये सारे इसके सिनोनिम है। जैसे प्रेस, प्रेस का अर्थ रहता है दबाना, प्रेस का अर्थ टच करना होता है, फोर्स करना और पुश करना होता है। तो ये ऐसे सभी हैं। तो नोट्स बनाना, आप रिवाइज करना। तो आज के लिए थैंक्स, कीप लर्निंग।